आज के इस वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। ये समझने से पहले कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस भी है और एक सोशल साइंस भी है, और ये कैसे है हमें ये समझना होगा कि आखिर नेचुरल साइंस और सोशल साइंस क्या होता है। वी नो वी हैव स्टडीड सोशल साइंस और नेचुरल साइंस इन अर्लियर क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस, बट इसका प्रॉपर डिमेंशंस देखना है हमें, आखिर डिफरेंस क्या है दोनों में। एक बार इसे देख लेते हैं। डिमेंशंस में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट मैटर जो होता है नेचुरल साइंस का, वो होता है नेचुरल वर्ल्ड का स्टडी। ठीक है, इसके अंदर फिजिकल आ जाता है, केमिकल आ जाता है एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन आवर नेचुरल वर्ल्ड, वो नेचुरल साइंस का पार्ट है। देन जब हम बात करते हैं सोशल साइंसेस की, तो इन सोशल साइंसेस हम लोग स्टडी करते हैं क्या, ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड सोशल रिलेशनशिप। तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटीज़ का स्टडी आ रहा है, और जो ह्यूमन का जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल रिलेशनशिप्स है, वो आ रहा है ना। देन जो सेकेंड डिमेंशन है वो है मेथड्स। जो मेथड्स की बात करते हैं तो नेचुरल साइंस के केस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करे जाते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो डेटा है वो स्कोर्स के फॉर्म में ज़्यादा होता है, क्वांटिफाइबल डेटा होता है। डेटा इज क्वांटिफाइबल, है ना, देयरफॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बट सोशल साइंसेज, ऑल्दो सोशल साइंसेज भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यूज़ करती है, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे साइकोलॉजी में, बट क्वालिटेटिव एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो डेटा है वो स्टोरी के फॉर्म में होती है, लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं एंड हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिव अप्रोच। व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो उसको इंटरप्रेट करना होता है, वो क्वांटिफाइबल नहीं होता। तो ये मेथड होता है सोशल साइंस का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मेथड। देन फिर हम जब बात करते हैं गोल्स की, नेचुरल साइंस के अंदर जो गोल है वो है नेचुरल लॉज और जो प्रिंसिपल्स जो नेचुरल वर्ल्ड को गवर्न करती हैं, उनका स्टडी, उनका एक्सप्लोरेशन, उनको डिस्कवर करना। बट इन सोशल साइंसेस हम लोगों का जो गोल है वो है ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना। ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझकर देन उससे जो इन्फ्लुएंस निकलती है उसको यूज़ करना फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नाउ जब हमने ये समझ लिया कि नेचुरल साइंस क्या होता है एंड सोशल साइंस क्या होता है, देन वी आर एलिजिबल टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस कैसे है और एक सोशल साइंस कैसे है। तो साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस इसीलिए है क्योंकि ये नेचुरल साइंसेस के मेथड को, दैट इज़ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के मेथड को यूज़ करता है अपने स्टडी में। ये जो मेथड्स हैं ये कौन से हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो इन मेथड एक है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल का जो सिंपल मतलब है वो ये है कि जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, जो साइंटिफिक इंक्वायरी है, वो तभी हो सकती है जब सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करें। स्टेप 1 इज़ क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जर्वेशन को देखकर एक उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन क्रिएट करना। एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, कि विंडो के बाहर लाइट आ रही है। हाँ, तो विंडो के बाहर लाइट आने का कारण क्या है, दैट उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हमारा हाइपोथेसिस होगा। तो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह दिया कि विंडो के बाहर लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि जो सन है वो राइज़ कर चुका है, सनराइज़। हाँ, सनराइज़ हो गई है तो लाइट आ गई है। अब और इसका एक्सप्लेनेशन, जो ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वो हो सकता है किसी ने बल्ब ऑन करा हो। हाँ, बट हमने लिया कि सनराइज़ हुई है इस टाइम पे। ठीक है, नाउ इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, एंड टेस्ट करना इज़ द सेकेंड स्टेप। टेस्ट करने के बाद अगर ये हाइपोथेसिस सही हो जाती है हमारी, या तो सही होगी, करेक्ट, या फिर इनकरेक्ट होगी। हाँ, तो अगर करेक्ट होती है तो हाइपोथेसिस सही है। अब इस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके हम किसी थियोरी में यूज़ कर सकते हैं, किसी थियोरी को बनाने में। अब थियोरी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन होता है किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन का, ना कि अनलाइक हाइपोथेसिस जो कि एक्सप्लेनेशन होता है किसी एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन का। हाँ, बाकी थियोरी के बारे में एंड हाइपोथेसिस एंड ऑल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे मेथड्स वाले चैप्टर में, बट अभी के लिए इतना ही। अगर हमारी हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है, देन जो ये हाइपोथेसिस है इसे हम रिवाइज करेंगे और नई हाइपोथेसिस बनाएंगे।
यही है hypothetical deductive model. Then the second thing is it focuses on physiological, neurological aspect of psychological process or phenomena. So हमने अभी देखा कि फिजियोलॉजिकल और जो न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है किसी भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस का, किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल प्रोसेस का, उसको उस पर फोकस करता है साइकोलॉजी। तो इसीलिए ये नेचुरल साइंस के अंदर आता है, क्योंकि फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी और जो न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, देयरफॉर इट कम्स अंडर नेचुरल साइंसेस। देन जो मेथड में हम लोग बात कर रहे थे साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंसेस वाले पार्ट में, तो एक चीज़ और है कि जो साइकोलॉजी है वो इवोल्यूशनरी अप्रोच का भी यूज़ करती है। इवोल्यूशनरी अप्रोच का मतलब ये है कि इसके हिसाब से, इवोल्यूशनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है ना, वो अडेप्टेशन की वजह से, हमारा जो भी अडेप्टेशन हुआ थ्रू आउट द इवोल्यूशनरी फेज जो भी हमारा चला, उसके वजह से जो भी चीज़ें अडेप्टिबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रही थी, सर्वाइवल में कंट्रीब्यूट कर रही थी, वो सब हमारे साइकोलॉजी में दिखता है, हमारे बिहेवियर्स में, थॉट्स में, इमोशंस में दिखता है। ठीक है, सो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग आवर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स थ्रू द लेंस ऑफ इवोल्यूशन। एक्सप्लोरेशन करना इवोल्यूशन के लेंस से। ठीक है, दैट वॉज अबाउट साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस जो है वो जो सोशल और कल्चरल साइंसेस है, हाँ, उसके मेथड्स को एम्प्लॉय करता है, जो कि हमने देखा अभी एनालिसिस के लिए क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ होगा, अनलाइक नेचुरल साइंसेस जो कि क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ करता है। एंड देन इंटरव्यूज़ का यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ, ये एक मेथड है जो आगे देखेंगे हम लोग इंटरव्यूज़ के बारे में। नाउ it focus of in the focus of study for social science, psychology और social science is psychological phenomenon को study करना in the context of their society and culture। हाँ, इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना। तो इसका मतलब होता है ना कि जब सोसाइटी है और जो कल्चर है उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, उसको स्टडी करना। हाँ, जब हम किसी सोशल कंडीशन में हैं तो उसमें हम लोग किस तरीके से एक्ट करेंगे, सोशल इंटरेक्शन जब हम लोग कर रहे हैं उसका हम पे किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हाँ, हमारे बिहेवियर्स पे किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ रहा है सोशल इंटरेक्शंस का। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है बाई स्टैंडर इफेक्ट। बाई स्टैंडर इफेक्ट दिया गया था बाय बिब्लैटने एंड डाली। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये जो बाईस्टैंडर इफेक्ट था ना, इसका मतलब ये होता है कि जब हम दूसरे लोगों के प्रेजेंस में होते हैं तो हमारी जो टेंडेंसी होती है हेल्प करने की दूसरे लोगों की, वो जो पॉसिबिलिटी है दूसरों को कि इमरजेंसी सिचुएशन में या कोई डिस्ट्रेस में है उसकी मदद करने की, वो घट जाती है। हमने साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस सीख लिया, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस सीख लिया। नाउ हम सभी को ब्यूटीफुली समराइज़ करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ आ जाए। सो साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरैक्शंस, cultural norms and societal structures. Unlike the natural sciences, which may focus more on biological or neurological basis of behavior, the social science perspective in psychology emphasizes the role of social factors. तो जैसा कि हमने देखा इस पूरी वीडियो में, उसको कंक्लूड हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो कि साइकोलॉजी क्यों एक नेचुरल साइंस भी कंसिडर करा जाता है और एक सोशल साइंस भी कंसिडर करा जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करें इस वीडियो को। सो बाय, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।